स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बात करेंगे बेईमानों के खिलाफ एसीबी के एक्शन की, उनके जाल में फंसे दागी खाकी वालों की। स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। पहली श्रीगंगानगर की, एसीबी ने सेतिया चौकी के एएसआई को 6000 की घूस लेते ट्रैप किया और एक दलाल भी धर दबोचा गया। और दूसरी तस्वीर करौली की, एसीबी ने नादौती के कस्बा शहर चौकी पर तैनात एक एएसआई सुरेश चंद्र को 5000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। चलिए इन खबरों को विस्तार से भी जान लीजिए। सबसे पहले बात श्रीगंगानगर की। एसीबी ने कोतवाली थाना क्षेत्र में सेतिया नगर स्थित पुलिस चौकी के घूसखोर एएसआई कुलविंदर सिंह को 6000 की घूस लेते पकड़ा। साथ ही एएसआई के दलाल विक्की सेतिया और दागी को भी गिरफ्तार किया। एसीबी ने बताया कि परिवादी को मारपीट समेत अन्य धाराओं में से नाम हटाने की एवज में 20000 घूस की डिमांड की गई थी। बाद में 10000 में सौदा हुआ। दलाल के जरिए एएसआई 4000 पहले ही ले चुका था। आज बाकी के 6000 लेते एएसआई और दलाल दोनों ट्रैप हुए। उसे गिरफ्तार करने की धमकी देकर उसको निकालने के नाम पर रिश्वत की मांग कर रहा है। जब प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर हमने सत्यापन करवाया। पहले 4 तारीख को सत्यापन करवाया। रिश्वत के तथ्य सामने आने पर और सबूत एकत्र करने के लिए 5 तारीख को पुनः सत्यापन करवाया। सत्यापन के दौरान एएसआई द्वारा अपने दलाल विक्की सेतिया और दागी के माध्यम से 4000 रुपये प्राप्त कर लिए। रिश्वत की मांग और तथ्यों की पुष्टि होने पर फिर आज ट्रैप का आयोजन किया गया। करौली में एसीबी ने एक एएसआई को घूस लेते रंगे हाथों दबोचा। एसीबी ने नादौती के कस्बा शहर चौकी पर तैनात एएसआई सुरेश चंद्र को 5000 की रिश्वत लेते पकड़ा। एसीबी डीएसपी अमर सिंह मीणा ने बताया कि आरोपी एएसआई ने परिवादी से एक मामले में राहत की एवज में 20000 रुपए मांगे। बाद में 5000 में सौदा हुआ। शिकायत के बाद एसीबी ने आरोपी को 5000 की घूस लेते ट्रैप किया। 3 तारीख शाम को मेरे वहाँ पर आए थे दुकान पर, तो मेरे से कहा कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आप मेरे को 5000 रुपये के दो पैसे। तो उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ। फिर दिनांक 5 तारीख को जब मैं वहाँ मिला था, उन्होंने लिखित में शिकायत दी थी हमें, जिसमें हमने सत्यापन कराया तो 5000 रुपये लेने पर सहमत हुए। जिसके अनुसरण में आए दिनांक 6/5/2022 को पुलिस चौकी शहर पर उन्होंने परिवादी से 5000 रुपये लेकर फाइल में रखवा लिए थे। फाइल रखी हुई थी उनके टेबल पर, उसमें रुपये पैसे रखवा लिए और पूछा कि आपका काम हो गया है, आप ज़्यादा परेशान मत हो। इतने में परिवादी ने हमें इशारा किया, तो हमने उससे बताया परिवादी के पैसे फाइल में से पैसे रिकवर की जा सके। आगे कार्रवाई जारी है। बात झालावाड़ की, जहां पहले तो एक युवक को हसीन जाल में फंसाया गया, फिर अपहरण कर 10 लाख की फिरौती मांगी गई। लेकिन पुलिस के आगे हनी ट्रैप गैंग की एक न चली और पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को धर दबोचा। हालांकि गिरोह की मास्टरमाइंड महिला फरार है। पुलिस के मुताबिक महिला ने पहले युवक को बातों में फंसाया, फिर सुनसान जगह बुलाया और जबरन शारीरिक संबंध बनाने की बात कही। बाद में उसने अपने 4 साथियों को बुलाया और युवक को अगवा कर लिया। उसके बाद युवक के परिवार वालों से 10 लाख की फिरौती मांगी गई। युवक के परिजनों ने 3 लाख में राजीनामा कर 40,000 रुपए देकर युवक को छुड़ा लिया, मगर बाकी रुपयों की मांग की। रुपए नहीं देने पर आरोपियों ने रेप के केस की धमकियां दी। परेशान होकर पीड़ित थाने पहुंचा और मामला दर्ज करवाया। बकानी थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज होने के 24 घंटे में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस थाना बकानी में परिवादी फूलचंद के द्वारा एक मुकदमा दर्ज कराया गया कि एक महिला के द्वारा उसको हनी ट्रैप का शिकार किया गया है। इसके संबंध में जब जांच की गई तो पता चला कि महिला ने उसको किसी अज्ञात स्थान पर बुला करके इनके बीच में संबंध बने। उसके बाद में महिला ने अपने परिजनों को बुलाया और परिजनों के बाद उन्होंने बोला कि भाई आपने इस तरह की घटना की है और उससे कुछ राशि मांगी उसके एवज में। तो इसके समक्ष में हम लोग मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमे के बाद में हमने 4 लोगों की गिरफ्तारी भी की है और प्रकरण में भी जांच जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी तरुण से, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। तरुण, देखिए कार्रवाई की, नो डाउट बेहतरीन सफलता हासिल की, लेकिन मास्टरमाइंड महिला फरार हो गई। उसके बारे में क्या जानकारियां पुलिस जुटा पाई है? जी बिल्कुल, पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई जरूर की है।
लेकिन पुलिस के हाथ अभी जो मास्टरमाइंड महिला, जो कब्बूबाई नाम की महिला है, उसके ये जो 3 साथी हैं और एक दलाल है, यही उनके हाथ में आए हैं। और जो महिला है वो फरार बताई जा रही है इस सारे मामले में। हालांकि पुलिस का कहना है कि जल्दी ही वो पुलिस की गिरफ्त में होगी, लेकिन जो इस सारे मामले में महिला ने ये सारी साजिश उसके साथियों के साथ रची थी और 10 लाख रुपए की फिरौती इस युवक के परिजनों से मांगी, उसको साथ में लेकर गई जंगल में और बाद में हनी ट्रैप के नाम पर उसको फंसाया और बाद में अगवा करके उसके परिजनों से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। साथ ही इसमें बीच में एक दलाल को भी इन्होंने सक्रिय किया था और दलाल इनके परिजनों से लगातार बात करके और इस राशि का मोल भाव कर रहा था और बाद में ये सारा जो सौदा था ये 3 लाख रुपए में जाकर ठहरा था और उसमें से 40,000 रुपये इन लोगों ने एडवांस लिए और उसके बाद पुलिस ने इनका ये सारा भंडाफोड़ किया है। तो अभी महिला के बारे में कोई जानकारी पुलिस के पास नहीं है? जी, पुलिस का कहना है कि महिला अभी फरार है, लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि ये महिला भी अब इस सारे मामले में कानूनी दांवपेच खेलने में लगी है और जिस युवक को इन्होंने, इस महिला ने हनी ट्रैप के मामले में फंसाया है, उस युवक के खिलाफ ही वो दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाने की तैयारी में है और पुलिस इस सारे मामले में यही लगी हुई है कि इस महिला को पहले गिरफ्तार कर लिया जाए ताकि इसका जो ये पूरा नेटवर्क है उसके बारे में पूरा खुलासा हो जाए कि आखिर ये इन लोगों ने पहले भी कितने लोगों को इस तरह से फंसाया है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, बात नागौर की। पहले काम कीजिए, तस्वीरें देखिए। लूट मची है। कोई बाल्टी लेकर दौड़ रहा है, किसी के हाथ में जरिकेन है, कोई ड्रम लेकर पहुंच गया। होड़ मची है, लूट खसोट है। लग रहा है जैसे प्रतियोगिता चल रही है। फटाफट बाल्टी, ड्रम और जरिकेन में केमिकल भरने की। दरअसल नागौर शहर के अमरपुरा के पास एक केमिकल से भरा टैंकर पलट गया। आसपास की ढाणियों के लोग वहां ड्रम, बाल्टियां, जरिकेन लेकर पहुंच गए। लोगों ने जमकर लूट खसोट मचाई और काफी समय तक लोग डीजल समझकर केमिकल ही भरकर ले जाते रहे। इस दौरान सदर पुलिस मौके पर पहुंची और जैसे तैसे लोगों को हटाया। लोगों ने केमिकल को डीजल समझ लिया था। सर, मैं इधर से आ रहा था खींवसर की तरफ से और जैसे ही यहाँ बाईपास में टर्न लिया तो सामने से ट्रक आ रहा था, उसने हॉर्न बजाया और गाय आया आगे और उस गाय को बचाने के चक्कर में टर्न लिया तो गाड़ी पलटी हो गई। ये कहाँ से आ रहे थे? हम सर गांधी धाम कांडला से आ रहे थे और हरियाणा जा रहे थे। और अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। पहले तस्वीर देखिए। नोटों के बंडल हैं, 1-2 नहीं, पूरी 30 गड्डियां, वो भी 2000 के नोटों की। और ये मिले हैं अजमेर की आना सागर झील से। जैसे ही ये खबर मिली कि आना सागर झील में नोटों की गड्डियां तैर रही हैं, गंज थाना पुलिस पहुंची, झील में से नोटों की गड्डियों को बाहर निकाला। 2000 के नोट की करीब 30 गड्डियां मिलने से हर कोई हैरान है। नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है और दिखने में बिल्कुल असली भी लग रहे हैं। पानी में रहने से कई गड्डियां गल भी गईं। पुलिस ने सभी गड्डियों को कब्जे में लेकर थाने ले गई। लीड बैंक मैनेजर को सूचित कर दिया है। आदि सूचना पे मौके पे पहुंचे। मौके से नोटों को आना सागर में पानी में से निकाल के देखा तो भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है और जिसके संबंध में नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इनको बैंक से या रिजर्व बैंक के नियमानुसार बुला के और उनके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अजमेर पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी। पुलिस ने दिराठू गांव में 8 साल की मासूम के साथ अश्लील हरकत करने के आरोपी को 20 घंटे में गिरफ्तार किया। आरोपी निर्मल के खिलाफ पीड़ित के मामा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी भांजी आरोपी की दुकान से चॉकलेट खरीदने जाती थी। इसी का फायदा उठाकर आरोपी उसे दुकान के अंदर बुलाकर अश्लील हरकतें करने लगा। घटना से पीड़ित काफी डर गई। उसने चॉकलेट खाना ही बंद कर दिया। इस पर जब परिजनों ने कारण पूछा तो उसने ये घटना बताई। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ नसीराबाद सदर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने टीम बनाकर आरोपी की तलाश शुरू की। महज 20 घंटे में उसे गिरफ्तार कर लिया। नसीराबाद सदर थाने पर गांव डेराटू से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जिसमें करीब 6-7 साल की बच्ची है, उसके साथ में गलत काम कराने के इरादे से उसके साथ अश्लील हरकत की गई थी, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया है
मामला गंभीर होने पर टीम गठित करके आरोपी निर्मल लक्षकार निवासी डेरा 2 को आज गिरफ्तार कर लिया है, जिसको कल न्यायालय में पेश किया जाएगा और आगे का अनुसंधान जारी है। बीकानेर में विद्युत विभाग के अधिकारियों और कार्मिकों ने जिला कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। दरअसल 29 अप्रैल को बीजेपी ने जोधपुर उपद्रव के विरोध में विद्युत कार्यालय पर प्रदर्शन किया था। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कार्यालय में तोड़फोड़ कर माफ कीजिएगा दरअसल अपने पूर्व के एक प्रदर्शन में कार्मिकों के साथ अभद्रता का आरोप लगा, जिस पर मुख्य संभागीय अभियंता को कड़ी धूप में बिठाने की भी बात सामने आई। विद्युत कर्मियों ने आरोपी बीजेपी वर्कर्स के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की। साथ ही कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। पूरे विद्युत परिवार में इसका हमने विरोध किया है और विरोध इसलिए किया है कि ये असामाजिक तत्व जो बार बार आकर के और विद्युत विभाग के अलग अलग जगह पर मारपीट करते हैं या अभद्र व्यवहार करते हैं या जिस तरह का इनका व्यवहार है वो हमें अच्छा नहीं है। हम डिमांड कर रहे हैं ऐसे तत्वों को गिरफ्तार करके सख्त कार्रवाई करें, ताकि आगे से किसी प्रकार के सामाजिक तत्व की या गुंडा तत्व की ये हिम्मत ना हो, दुस्साहस ना हो कि हमारे विद्युत विभाग के आकर के किसी भी कर्मचारी की तरफ आंख उठा करके देख सके। खबर अलवर से है, जहां एक महिला द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या का मामला आया है। इस मामले में मृतका के पिता धन्नालाल जाटव ने ससुराल पक्ष पर हत्या के आरोप लगाए। कहा पति, सास, ससुर, देवर उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, आए दिन मारपीट करते थे, जिसके चलते उनकी बेटी ने यह कदम उठाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। देखिए, कल शाम को करीब 6:15 साढ़े 6 के बीच में सूचना मिली थी कि कटोरी वाला तिवारा पर किसी महिला की मौत हो गई है, जिस पर पुलिस वहाँ मौके पर पहुंची तो मौजूद लोगों ने बताया कि श्रीमती निर्मला वाइफ ऑफ अमरचंद जाति जाटव, इसकी जो है फांसी लगाने से मृत्यु हुई है और इसकी लाश को उस समय GH अलवर की मोर्चरी में रखवा दिया गया था। आज सुबह इस मृतका के पिता श्री धन्नालाल जाटव द्वारा एक रिपोर्ट लिखित में पेश की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि इसके पति, सास, ससुर वगैरह जो ससुराल जन हैं, उनके द्वारा इसको दहेज की मांग के लिए प्रताड़ित किया जाता था। खबर झालावाड़ से, जहां डग थाना क्षेत्र में एक पिकअप और बाइक के बीच हुई भिड़ंत से भयानक हादसा हुआ। एक पुरुष के साथ साथ एक महिला और एक मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। 2 और लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। जयपुर के करणी विहार थाना इलाके में डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले नेपाली बदमाशों का गिरोह आखिरकार 4 दिन बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा। नेपाल जाने से ठीक पहले इन्हें भारत नेपाल बॉर्डर के पास से पकड़ लिया गया। अफसरों का कहना था अगर नेपाल में एंट्री कर जाते तो इन्हें वापस लाने के लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ती। गनीमत रही, पहले ही हाथ लग गए। लूटा गया माल भी बरामद हुआ है। 2 मई की रात को करणी विहार थाना क्षेत्र के अंदर एक डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस से सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंची। वहां पर मौके की जितनी कार्रवाई हो सकती है, FSL टीम को बुलाया गया, डॉग स्क्वाड को बुलाया गया, परिवादी से बात की गई तो ये निकल के सामने आया कि उनके घर में रहने वाले नौकरों ने बाहर से कुछ अन्य नेपालियों को बुलाकर उनके घर में डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया है। क्योंकि घटना काफ़ी सनसनीखेज थी, काफ़ी बड़ी वारदात थी जयपुर सिटी के अंदर, उसको देखते हुए वेस्ट ज़िले की पूरी पुलिस, चाहे वो DST टीम हो, अपने थाना की टीम हो और वेस्ट ज़िले की पूरी टीम की विभिन्न टीमों को इसमें बनाया गया। कुछ टीमों ने घटना स्थल पर इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया, कुछ ने आसपास के CCTV फुटेज देखे, कुछ ने घटना का BTS उठा के वहाँ का जितना भी डाटा एनालिसिस था वो किया गया। इसके अलावा क्योंकि इसमें एक मुख्य बिंदु ये था कि जितने भी नौकर, 5 नौकर इस पीड़ित परिवार के घर पर थे, वे सभी नेपाली थे।
हिस्ट्री चीटर देवा गुर्जर की हत्या के 25वें आरोपी भैरू गुर्जर को एसआईटी ने शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा के बीच रावत भाटा कोर्ट में पेश किया। एसआईटी ने कोर्ट से भैरू गुर्जर की 9 मई तक की रिमांड ली है। रिमांड अवधि में भैरू गुर्जर से पूछताछ होगी। बता दें, देवा गुर्जर हत्याकांड में एसआईटी ने भैरू गुर्जर पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। रुकते हैं ब्रेक के लिए। को देखते हुए हिंदुत्व का कार्ड भी खेल दिया। एक वो सरकार है जो शिव मंदिर पर 300 साल पुराने शिव मंदिर पर बुलडोजर चलाती है, और एक योगी की सरकार है। आप फर्क देख लीजिए, एक योगी की सरकार है जो ऐसे लोगों पर बुलडोजर चलाती है जो मंदिर को तोड़ते हैं, जो किसी अबला को छेड़ते हैं। उस योगी की सरकार की प्रेरणा से आज आप सब लोग देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में भगवान राम की मान महिमा का मंडन किसने किया। यही नहीं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने जोधपुर हिंसा के लिए प्रदेश सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया है। ये तो सरकार की विफलता और सरकार की वादा खिलाफी थी, पर राजस्थान में अशोक गहलोत के और कांग्रेस पार्टी के राज में हिंदुओं पर हमले क्यों होते हैं, उनके आस्था के तीर्थ क्यों तोड़े जाते हैं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जनहुंकार रैली को संबोधित करते हुए सांसद बालकनाथ ने प्रदेश सरकार को मुगलिया सरकार ही बता दिया। ये मुगलिया सरकार है। इस मुगलिया सरकार के तख्ते को हम सबको मिलकर पलटना होगा। इसके जिस प्रकार का भाव, जिस प्रकार का कार्यक्रम इन पिछले 3.5 वर्षों में इस सरकार के द्वारा संचालित पूरे राजस्थान प्रदेश में किया जा रहा है, वो हम सबसे कहीं छुपा नहीं है। आप सब जानते हैं कि इस प्रकार की भावना सनातन धर्म के प्रति ये कांग्रेस के लोग रखते हैं, क्योंकि कांग्रेस के लोगों में सनातन धर्म संस्कृति का डीएनए नहीं है, इनके अंदर मुगलों का डीएनए है। यही नहीं, बीजेपी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी प्रदेश सरकार को। और अब देख लीजिए क्रिप्टो की समझ। नमस्कार। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, स्वागत है आप सबका जेपे एंड न्यूज़ 18 प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। हम आपको बताते हैं क्रिप्टो जगत की अहम खबरें और जानकारियां। तो आइए नजर डालते हैं क्रिप्टो से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। युगा लैब्स को अदर साइड वर्चुअल लैंड सेल से $400 मिलियन मिलने की उम्मीद है। कंपनी ने अदर साइड की लैंड डीड के लिए 55,000 से ज्यादा के नॉन फंजिबल टोकन्स NFT की नीलामी शुरू कर रही है, जिससे इसे $300 मिलियन मिलने की उम्मीद है। इस घोषणा के बाद एप कॉइन के वैल्यू में काफी बढ़ोतरी देखी गई है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि नीलामी के बाद मूल्य में गिरावट आ सकती है। हालांकि अदर साइड ने अभी तक ये तय नहीं किया है कि गेमिंग में ये क्या कुछ ऑफर कर सकता है, लेकिन फिर भी इसे लेकर मार्केट में एक्सपेक्टेशंस काफी बढ़ गई है। ये युगा लैब्स के लिए अपने हाईली एक्सक्लूसिव ऐप NFTS से परे NFTS के लिए एक ब्रॉडर प्लेटफॉर्म बनाने का एक अच्छा मौका है। ये प्लेटफॉर्म दूसरे पॉपुलर NFT कलेक्शंस जैसे वर्ल्ड ऑफ विमेन और कूल कैट्स को इंटीग्रेट करेगा। इसका मतलब यह है कि इनके NFT होल्डर्स अदर साइड में अपने कैरेक्टर में रहकर खेल सकते हैं।
बंगाल के ठग को लोगों से 3000 करोड़ रुपए की ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। देश के अब तक के सबसे बड़े साइबर धोखाधड़ी मामलों में से एक में बरेली पुलिस ने वेस्ट बंगाल बेस्ड मंजरुल इस्लाम द्वारा संचालित किए जा रहे एक बड़े घोटाले का खुलासा किया है, जिसने पूरे देश में करीब 3000 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। राज्य के साइबर क्राइम विंग के अधिकारियों ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी से मिले पैसों को क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल करेंसी के रूप में चाइना, मलेशिया और फिलीपींस जैसे देशों में ट्रांसफर किया गया था। कहा जा रहा है कि मंजरुल के गिरोह ने कोरोना काल के दौरान जॉब क्राइसिस का फायदा उठाया, जब कई लोगों की नौकरी चली गई थी। गिरोह ने अमेज़न, फ्लिपकार्ट और ई वॉलेट जैसे बड़े नामों का हवाला देते हुए नौकरी चाहने वालों को रोजगार देने का वादा किया और इस प्रक्रिया में उनसे करोड़ों की ठगी की। लखनऊ में साइबर क्राइम हेडक्वार्टर्स ने कहा कि आरोपी को अक्टूबर 2021 में बरेली में एक महिला के साथ 2.1 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। पीड़ित को एक ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब का विज्ञापन मिला, फिर एक व्हाट्सएप नंबर की तरफ से डायरेक्ट किया गया और लिंक क्लिक करने के बाद एक ऐप पर लैंड करवाया गया। यहां पर विक्टिम से $100 के फी के साथ जॉब के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिंक क्लिक करने के इंस्ट्रक्शंस दिए गए। इसकी एवज में उन्हें $200 देने का वादा भी किया गया और उनके लिए एक ई वॉलेट क्रिएट भी किया गया। महिला उस पर इन्वेस्ट करती रही और 2 लाख रुपए की ठगी का शिकार हो गई। फ्रॉडर्स ने ऐसे बल्क मैसेजेस भेजकर देश के लाखों लोगों को अपना शिकार बनाया। माना जा रहा है कि ठगी के पैसों को ई वॉलेट बनाकर क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर दिया गया। रारी कैपिटल और फी प्रोटोकॉल के लेंडिंग पूल्स हैक होने से $80 मिलियन का नुकसान हुआ है। रारी कैपिटल और फी प्रोटोकॉल से संबंधित लेंडिंग पूल्स डेफी हैक के नए शिकार हैं। वू ब्लॉकचेन की टीम के अनुसार 2 प्रोटोकॉल से संबंधित मल्टीपल पूल्स पर हमला किया गया है। इससे $80 मिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ। फी प्रोटोकॉल की टीम ने अटैक की खबर को कंफर्म किया है। उन्होंने तो ये तक ऑफर दे डाला कि अगर अटैकर्स ने उन्हें ये बताए कि सिस्टम में कहां कमी है तो वे बिना कोई सवाल पूछे उन्हें $10 मिलियन देंगे। ये $10 मिलियन बचे हुए यूजर्स फंड वापस करने के लिए भी एक्सप्लॉइटर्स को दिए जाएंगे। रारी कैपिटल और फी प्रोटोकॉल दोनों पर $80 मिलियन का ये अटैक नॉर्थ कोरियन स्टेट स्पॉन्सर्ड लेजरस ग्रुप द्वारा किए गए रिकॉर्ड तोड़ $615 मिलियन एक्सी इन्फिनिटी हैक के ठीक 1 महीने बाद हुआ। चैनलिसिस की एक रिपोर्ट की माने तो 2021 हैकर्स के लिए शानदार रहा, जहां वे $3.2 बिलियन वर्थ की क्रिप्टो करेंसी हैक करने में कामयाब रहे। क्रिप्टो की समझ के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी और खबरें आपको एक बेहतर क्रिप्टो निवेशक बनाने में मददगार साबित होगी। नमस्कार। ZPay एंड News 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।